नमस्ते छात्रों कक्षा 9वीं में पूरक पठन है 10वां रात का चौकीदार। लेखक है सुरेश कुशावह तन्मय, जिनका जन्म मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर नामक गांव में हुआ। तन्मय जी कवि लेखक के रूप में प्रसिद्ध है। उनकी रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में समय समय पर प्रकाशित हो चुकी है। खासकर इन्होंने बच्चों के लिए साहित्य लिखा है। अक्षरदीप जलाएं नामक बाल कविता संग्रह इनका प्रसिद्ध है। छोटू का दर्द ये कहानी है और शेष कुशल है ये इनका काव्य संग्रह है। यानी कहने का मतलब ये कि सुरेश कुशावह तन्मय जी इन्होंने बच्चों के लिए साहित्य लिखा है, जिसमें कविता, कहानी, काव्य जैसे अलग अलग विधाओं में इन्होंने लेखन कार्य किया है। तो प्रस्तुत पूरक पठन है रात का चौकीदार। इस पूरक पठन में लेखक सुरेश कुशावह तन्मय जी ने एक लघु कथा दी है। लघु कथा यानी किसी एक बड़ी कथा का एक छोटा सा अंश, जिसे लघु कथा कही जाती है। प्रस्तुत लघु कथा में चौकीदार के माध्यम से इस पेशे से जुड़े लोगों की ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा को दिखाया है। वहीं कुछ लोगों की मुफ्तखोरी को दर्शाते हुए जन जागृति करने का प्रयास लेखक ने यहाँ पर किया है। यानी नौकरी कौन सी भी हो, किंतु उसे ईमानदारी के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ करना ज़रूरी है। और समाज में कुछ लोग होते हैं जो मुफ्तखोर होते हैं। ऐसे मुफ्तखोर लोगों को और समाज में अपने पेशे के प्रति ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा दिखाने वाले एक चौकीदार का वर्णन यहाँ पर लेखक सुरेश कुशावह तन्मय जी ने किया है। तो छात्रों, अब पंक्ति से पंक्ति गद्य पाठ देखो। पाठ की शुरुआत यहाँ से होती है। दिसंबर जनवरी की हाड़ कपाती ठंड हो, झमझम बरसती वर्षा या उमस भरी गर्मी की रातें। यानी ऋतु कौन सा भी हो, हर ऋतु में चौकीदार जो है वह हर घर के सामने चौकीदारी करता हमें दिखाई देता है। दिसंबर जनवरी की हाड़ कपाती ठंड हो या बरसात में झमझम करता बरसाती रात हो या उमस भरी, उमस यानी ज़्यादा गर्मी भरी रात हो, तीनों मौसम में ये चौकीदार जो है वह अपना काम करता है। हर मौसम में रात 12 बजे के बाद चौकीदार नाम का यह निरीह प्राणी सड़क पर लाठी ठोकते, सीटी बजाते, हमें सचेत करते हुए कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाते रोज सुनाई पड़ता है। देखो, कौन सा भी हो, गर्मी का हो, बरसात का हो या ठंड का हो, तीनों मौसम में रात के 12 बजे के बाद चौकीदार नाम का यह निरीह प्राणी सड़क पर लाठी ठोकता हुआ, सीटी बजाता हुआ हमें जागरूक करते हुए कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाता हुआ हमें सुनाई पड़ता है। हर महीने की तरह पहली तारीख को हल्के से गेट बजाकर खड़ा हो जाता है, साहब जी पैसे। हर महीने की पहली तारीख को वह दरवाजे के सामने, गेट के सामने गेट बजाकर खड़ा हो जाता है और वह कहता है कि साहब जी पैसे। उस समय लेखक ने उससे पूछा कितने पैसे, वो उससे पूछता है। लेखक उससे पूछते हैं कि कितने पैसे। उस समय चौकीदार कहता है, साहब जी 1 रुपये रोज के हिसाब से महीने के 30 रुपये, आपको तो मालूम ही है। चौकीदार कहता है कि साहब जी हर रोज का 1 रुपया, इस हिसाब से महीने के 30 रुपये हो गए, और ये तो बात आपको मालूम है। ऐसा चौकीदार जो है वह लेखक से कहता है। उस समय लेखक कहते हैं, अच्छा एक बात बताओ बहादुर, महीने में तुम्हें कितने घरों से पैसे मिल जाते हैं। उस चौकीदार का नाम बहादुर है। तो लेखक उसे पूछते हैं कि बहादुर एक बात बताओ कि महीने में तुम्हें कितने घरों से पैसे मिल जाते हैं। उस समय बहादुर कहता है, देखो साहब जी
यह पक्का नहीं है, कभी 60 घर से कभी 50 से, तीज त्योहार पर बाकी घरों से भी कभी कुछ मिल जाता है, इतने में ठीक ठाक गुजारा हो जाता है हमारा। देखो मुहावरा है गुजारा होना, जिसका अर्थ है निर्वाह निर्वाण निर्वाह होना, निर्वाह होना। अपनी खेतों से बड़ी मुश्किल से किसान अपना गुजारा करता है, बड़ी मुश्किल से किसान अपनी खेती से गुजारा करता है। इस मुहावरे का अर्थ है गुजारा होना, मुहावरे का अर्थ है निर्वाह होना। वाक्य में प्रयोग करता हूं, देखो, बड़ी मुश्किल से किसान अपने खेतों से गुजारा करता है। तो देखो ध्यान दो, जब लेखक बहादुर से पूछते हैं कि तुम्हें कितने घर से पैसे मिल जाते हैं, उस समय बहादुर कहता है कि यह ठीक नहीं है, यह पक्का नहीं है साहब, कभी 60 घर से मिलते हैं, कभी 50 घरों से पैसे मिल जाते हैं, और तीज त्यौहार में बाकी घरों से कभी ना कुछ मिल जाता है, और इतने से मेरा घर का निर्वाह जो है, गुजारा जो है, वह किसी तरह से हो जाता है, ऐसा बहादुर जो है वह कहता है। आगे देखो, लेखक कहते हैं पर कॉलोनी में तो 100-125 से भी अधिक घर है, फिर इतने कम क्यों? देखो लेखक कहते हैं कि कॉलोनी में तो 100-125 से अधिक घर है और तुम्हें तो 50-60 घरों से मिलता है, ऐसा क्यों? उस समय बहादुर कहता है तो फिर तुम उनके घर के सामने सीटी बजाकर चौकसी रखते हो कि नहीं? देखो कॉलोनी में घर कितने हैं? 100 से 125 से अधिक, 100 या 125 से भी अधिक घर है, और तुम्हें कितने घरों से पैसे मिलते हैं? 50 से 60 घरों से पैसे मिलते हैं। फिर तुम उनके घर में चौकसे रखते हो या नहीं? जिन घरों से पैसे नहीं मिलते उन घरों में तुम चौकसे रखते हो या नहीं? उस समय बहादुर क्या कहता है? देखो बहादुर कहता है हाँ साहब जी, चौकसी करना तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं केवल पैसे के लिए काम ही नहीं करता, फिर उनकी चौकसी रखना तो और ज़रूरी हो जाता है। देखो बहादुर कहता है कि हाँ साहब जी, चौकसी रखना तो मेरी जिम्मेदारी है, वो मेरा काम है, और जिन घरों से पैसे नहीं मिलते उन घरों पर तो मुझे ज़्यादा चौकसी करनी पड़ती है। क्यों ज़्यादा चौकसी करनी पड़ती है? तो देखो आगे कहता है भगवान नहीं करे यदि उनके घर चोरी वोरी की घटना हो जाए तो पुलिस तो फिर भी हमसे पूछेगी ना, और वे भी हम पर झूठा आरोप लगा सकते हैं कि पैसे नहीं देते इसलिए चौकीदार ने चोरी करवा दी। ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है साहब जी। देखो यहाँ पर चौकीदार कहता है कि जिन घरों से पैसे नहीं मिलते उन घरों पर चौकसी करना हमारी और ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है। क्यों जिम्मेदारी बनती है? क्योंकि जिन घरों से पैसे नहीं मिलते उन घरों में ज़्यादा हम चौकसी रखते हैं, क्योंकि भगवान न करे ऐसे घरों में चोरी वोरी हो गई तो पुलिस उनसे पूछताछ करेगी, और जिस घर में चोरी हो गई है वे घर के लोग भी झूठा आरोप लगा सकते हैं कि चौकीदार ने चोर से मिली भगत करके चोरी करवा दिए। ऐसा मेरे साथ इसके पहले भी हुआ है, ऐसा बहादुर जो है वो लेखक से कहता है। उस समय लेखक कहते हैं अच्छा ये बताओ, रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता? रात में तुम अकेले घूमते हो, उस समय तुम्हें डर नहीं लगता? उस समय बहादुर कहता है, देखो चौकीदार कहता है डर क्यों नहीं लगता साहब जी, दुनिया में जितने जिंदे जीव है सबको किसी न किसी से डर लगता है, बड़े आदमी को डर लगता है तो फिर हम तो बहुत छोटे आदमी हैं। देखो जब लेखकों से पूछते हैं कि तुम्हें अकेले रात में घूमते समय डर नहीं लगता, उस समय बहादुर कहता है कि दुनिया में जितने भी जिंदे जीव है उन सबको किसी न किसी से डर लगता है। आप तो बड़े हैं, आपको भी डर लगता है, हम तो बहुत छोटे आदमी हैं, हमको भी डर लगता है। कई बार नशे पत्ते वाले और गुंडे बदमाशों से मारपीट भी हो जाती है। शरीफ दिखने वाले लोगों से झिटकियां, दुत्कार और धौंस में तो रोज की बात है। देखो जब लेखक उससे पूछते हैं कि तुम्हें रात में घूमते समय डर नहीं लगता, उस समय बहादुर कहता है कि दुनिया में जितने भी जीव है
उन सब जीवों को किसी न किसी से डर तो अवश्य लगता है। तुम बड़े आदमी हो, हम तो बहुत छोटे आदमी हैं, हमें तो डर ज़्यादा लगता है। और कई बार क्या होता है कि नशे पत्ते करने वाले लोग जो है, नशा करने वाले लोग रात में घूमते हैं और गुंडे बदमाश रात में घूमते हैं, उनसे भी कभी कभार मारपीट हो जाती है साहब जी। और जो शरीफ दिखने वाले लोग हैं उनसे तो हमेशा झिटकियाँ दुत्कार और धौंस मिल जाते हैं। धौंस यानी धमकी, शब्द लिखो, धौंस, धमकी कॉमा रोब, धमकी कॉमा रोब। ऐसे लोगों से तो हमें धौंस या धमकी जो है वह हमेशा मिलती रहती है। अच्छा बहादुर, सोते कब हो तुम? वह फिर प्रश्न करता है। फिर प्रश्न करते हैं कि रात में तुम जागते हो तो सोते कब हो तुम? ऐसा वो प्रश्न पूछने लगते हैं। उस समय बहादुर क्या कहता है, देखो बहादुर कहता है, साहब जी रोज सुबह 8-9 बजे एक बार कॉलोनी में चक्कर लगाकर तसल्ली कर लेता हूँ कि सब कुछ ठीक है न, फिर कल की नींद पूरी करने और आज रात में फिर जागने के लिए आराम से अपनी नींद पूरी करता हूँ। अच्छा साहब जी, अब आप पैसे दे दे तो मैं अगले घर जाऊँ। शब्द लिखो, तसल्ली, तसल्ली समाधान, तसल्ली उसका अर्थ लिखो समाधान। वाक्य में प्रयोग करो, मुहावरा है, परीक्षा में गुणपत्रक पर अच्छे अंक देखने के बाद ही मुझे तसल्ली हो गई कि मैं परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। तसल्ली यानी समाधान। परीक्षा में गुणपत्रक पर अच्छे अंक देखने के बाद ही मुझे तसल्ली हो गई कि मैं उत्तीर्ण हो गया। देखो बहादुर कहता है, चौकीदार कहता है कि साहब जी रोज सुबह 8 से 9 बजे एक बार कॉलोनी में चक्कर लगाकर तसल्ली कर लेता हूँ कि सब कुछ ठीक है ना। जब रात भर कॉलोनी में बहादुर चक्कर लगाता है और जब सुबह 8-9 बजे एक चक्कर लगाता है और तसल्ली कर लेता है, समाधान कर लेता है, सब कुछ ठीक है, फिर वह अपनी नींद पूरी करने के लिए और रात को फिर जागने के लिए अपने कमरे में जाकर आराम कर देता है। बहादुर कहता है कि साहब जी आप पैसे दे दीजिए, मैं अगले घर जाऊं, ऐसा वह कहता है। उस समय कहते हैं, अरे भाई अभी तुमने ही कहा कि जो पैसे नहीं देते उनका ध्यान तुम्हें ज़्यादा रखना पड़ता है, तो अब से मेरे घर की चौकसी भी तुम्हें बिना पैसे की करनी होगी, समझे। देखो लेखक कहते हैं कि अरे भाई अभी तुमने ही कहा था कि जो लोग पैसे नहीं देते उनका ध्यान तो तुम ज़्यादा रखते हो, इसलिए अब से मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, इसलिए मेरे घर की चौकसी तुम्हें अब बिना पैसे की करनी होगी। उस समय बहादुर क्या कहता है, देखो, जैसे आपकी इच्छा साहब जी, और चौकीदार अगले घर की ओर बढ़ गया। अच्छा साहब जी ऐसा कहता है और बहादुर जो है वहाँ से आगे अगले घर की तरफ चला गया। मैं सोचता हूँ कि बिना किसी ऊपर दबाव अथवा नियंत्रण के एकाकी रूप से इतनी जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाने वाला, अपनी सुरक्षा की चिंता करने वाला, निष्कपट भाव से करने वाला यह रात का रखवाला स्वयं कितना अशांत और अकेला है। फिर लेखक सोच विचार करने लगे कि उसके ऊपर बिना किसी दबाव के या नियंत्रण के एकाकी रूप से अपनी जिम्मेदारी, अपना कर्तव्य निभाने वाला और अपनी सुरक्षा की चिंता न करने वाला निष्कपट भाव से यह रात का रखवाला जो है स्वयं कितना असुरक्षित और अकेला होते हुए भी वह रात की चौकीदारी जो है वह करता है। मैं रात भर वहापों में रहा। शब्द लिखो, वहापोह, उधेड़बून शब्द है, वहापोह उधेड़बून। मैं रात भर वहापोह में रहा, ठीक से नींद भी नहीं आई। सवेरे उठने तक मैं निर्णय ले चुका था। मैंने चौकीदार को बुलाया, उससे कहा मेरे घर की चौकसी करने का तुम्हें पूरा मेहनताना मिलेगा। चौकीदार ने सलाम किया और चला गया। मैंने चैन की सांस ली और उसके प्रति श्रद्धा बढ़ गई है। देखो लेखक रात भर नींद नहीं ले पाए, लेखक रात भर उधेड़बुन में रहे और जैसे भी
जैसे भी सवेरा हो गया वैसे भी उन्होंने निर्णय ले चुका था। उन्होंने चौकीदार को बुलाया और चौकीदार से कहा कि मेरे घर की चौकसी करने का तुम्हें पूरा मेहनताना जो है वो मैं दे दूंगा, ऐसा उन्होंने कहा। और चौकीदार को उन्होंने पैसे निकाल कर दे दिए। चौकीदार ने सलाम किया और चौकीदार जो है चलता बना और लेखक ने चैन की सांस ली और उसके प्रति श्रद्धाभाव बढ़ गया। मुहावरा लिखो, चैन की सांस लेना, अस्वस्थ होना। चैन की सांस लेना, अस्वस्थ होना। मेरा मित्र, वाक्य लिखो, मेरा मित्र गांव चला गया, ये खबर सुनकर मैंने चैन की सांस ली। मेरा मित्र गांव पहुंच गया, ये सुनकर मैंने चैन की सांस ले ली। तो देखो, रात भर लेखक उधड़बुन में रहे और ठीक से वे नींद भी नहीं ले पाए और सवेरे तक उन्होंने निर्णय कर चुके थे। उन्होंने चौकीदार को बुलाया और उससे कहा कि मेरे घर की तुम चौकसी करते हो तो मैं तुम्हें पूरा मेहनताना जो है वो मिलेगा। चौकीदार ने सलाम किया और उन्होंने उसे पैसे निकाल कर दे दिए और चौकीदार जो है बहादुर जो है वहां से चला गया और लेखक ने चैन की सांस ली और उसके प्रति लेखक की श्रद्धा और भी बढ़ गई। इस तरह से यह एक पूरक पठन है, रात का चौकीदार, ये लघु कथा है, यहाँ पर समाप्त हुई। सभी छात्रों को धन्यवाद।